और इन हमलों से पाकिस्तान, लाहौर, उसके तमाम ऐसे शहर दहल उठे हैं। पाकिस्तान पर भारत लगातार जो हमला कर रहा है उससे कई इलाकों में धुआं हो रखा है। F-16 मार गिराया गया है और पूरा लाहौर इससे दहल उठा है। इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि 100 मिसाइलें भारत ने पाकिस्तान पर दागती हैं और चौतरफा ये एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही अलग अलग जो शहर हैं पाकिस्तान के, वहां पर आग लगी हुई है। ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। F-16 मार गिराया गया है, तहस नहस F-16 को कर दिया गया है और इसी हमले से अब दहल उठा है पूरा पाकिस्तान। और पाक हमले में भारतीय सेना का यह कहना है कि किसी भी हिंदुस्तानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो बड़ी जानकारी आपको एक एक करके पहुंचा रहे हैं। घर में घुसकर मारा है पाकिस्तान को भारत ने। पाकिस्तान पर भारत का बड़ा हमला और जालंधर में भी पाकिस्तान ड्रोन जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। ये आपको दिखा रहे थे तस्वीरें जिसमें F-16 को नष्ट कर दिया गया है भारत की तरफ से। जैसलमेर में पाकिस्तान पर भारत का ये बड़ा हमला, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। बड़ा नुकसान पाकिस्तान पर भारत का बहुत बड़ा जो हमला हुआ है, आपको एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान के अब तक कई जो ड्रोन है वो मार गिराए गए हैं। पोखरण में भी पाकिस्तान जेट को मार गिराया है, पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट को भी। और इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की एक और निकल के सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लिया है। ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त का, जहां पर लगातार अटैक हो रहा है तो वहीं भारत ने पाकिस्तान के पायलट को पकड़ लिया है जो लगातार कोशिश कर रहा था कि भारत पर अटैक किया जाए। लेकिन अब पाकिस्तान का जो पायलट है उसको भारत ने पकड़ लिया है और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये तो सेना ने पहले ही करार दिया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। पाकिस्तान जो हमला कर रहा है वो नाकाम किया जा रहा है और भारत ने उनके पायलट को पकड़ लिया है। और जो कई ड्रोन सिस्टम थे, उनके जो एयर सिस्टम थे वो तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान का हमला नाकाम किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई ड्रोन पाकिस्तानी जो है वो हमले में नष्ट किए गए। भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा। ये अब तक की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जैसलमेर में धमाके की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लिया है। पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया गया है और पाकिस्तान का F-16 बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को लगातार पहुंचाया जा रहा है। हमले को नाकाम किया गया है। पाकिस्तानी पायलट फिलहाल के लिए भारत ने पकड़ लिया है। ये भी बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। और ऑपरेशन सिंदूर सोचा भी नहीं होगा उन आतंकियों ने कि जब उन्होंने ये हमला किया था, 27 लोगों की जान उन्होंने ली थी, उन मासूमों को कहीं ना कहीं खून के आंसू रुलाए थे। उसका ये सबक जो है वो भारतीय सेना उनको सिखाएगी। और भारत के कब्जे में पाकिस्तानी पायलट इस वक्त है। ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लिया है, F-16 को ध्वस्त कर दिया है। LOC में भी एक बड़ी जानकारी इस वक्त के निकल के सामने आ रही है। जैसलमेर में धमाके की साजिश को नाकाम कर दिया गया है, ये भी एक बड़ी जानकारी है। इसी के साथ ही भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा है, F-16 को नष्ट कर दिया है, 100 मिसाइलें दागी हैं और भारत के कब्जे में पाकिस्तानी पायलट है। ये भी एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आया और ये F-17 का पायलट गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये एक और बड़ी खबर, LOC के करीब से जिंदा इस पायलट को पकड़ा गया था और गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी एक बड़ी जानकारी इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान ये जो हिमाकत कर रहा है, भारत उसका एक एक कर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं, JF-17 का पायलट गिरफ्तार कर लिया गया है जम्मू में और बहुत सारे शहरों में। ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ है, राजौरी में हुआ है, पठानकोट, जैसलमेर, बहुत सारी जगहों पर। मैं सभी नहीं जानता, लेकिन मैं कम्प्लीमेंट करता हूँ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। अगर वो नहीं होता तो शायद काफ़ी नुकसान होता। जिस तरह का पाकिस्तान, मैंने खुद 50-60 धमाकों की आवाज़ सुनी और इन सब मिसाइल्स को या ड्रोन जो भी ये हैं इनको इंटरसेप्ट किया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। S-400 और आकाश क्या सिस्टम है मैं उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन मुबारकबाद के हकदार हैं हमारे जिन्होंने भी ये सिस्टम प्रोक्योर किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब।
हमारी सेनाएं तीनों, और कोई भी जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ हो। तो मैं समझता हूँ एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत ही बढ़िया है, इम्प्रेग्नेबल है, और इसमें पाकिस्तान की जो नापाक इरादे थे बहुत ज़्यादा नुकसान करने के, उस सबको विफल किया इसने। तो ये किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि कल भी उन्होंने कोशिश की, आज ज़्यादा बड़ी कोशिश थी ये वाली? आज बहुत बड़ी कोशिश थी, आज बहुत बड़ी कोशिश थी, और ये तो फुल फ्लैज्ड उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी है। जिस तरह का उन्होंने सिविलियन एरियाज़ पर हमला किया है, हमारी एयरपोर्ट पे जो डिफेंस एयरपोर्ट है उस पर हमला किया है, और पूरे भारत के जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के शहर हैं उन पर हमला किया। ये फुल फ्लैज्ड वॉर डिक्लेयर की है। अब मैं समझता हूँ वक्त आ गया पाकिस्तान को सबक सिखाने का, और मुझे पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है अपनी सेना के तीनों विंग्स पर। मैं समझता हूँ पाकिस्तान अब अपनी औकात में नहीं, जवाब दिया जाएगा, अपनी हैसियत में नहीं रहेगा, नक्शे से मिट जाएगा। ये मैं देशवासियों की तरफ से कह रहा हूँ। पाकिस्तान अब इसके 4 या 5 हिस्से। तो पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान में लॉकडाउन हो चुका है। तो पाकिस्तान अब बंद हो चुका है। पाकिस्तान के 7 शहरों पर सीधा हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आई है। नौसेना का पाकिस्तान पर हमला, कराची, लाहौर, सियालकोट पर हमला किया गया है। आज की रात पाकिस्तान से सीधा हिसाब लिया जा रहा है। आपको बता दें कि अब पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लॉकडाउन लगा दिया गया है, और पूरे पाकिस्तान से अब बदला लिया जा रहा है। और नौसेना का भी पाकिस्तान पर हमला, 7 शहरों पर सीधा हमला देखने को मिला है। तो नौसेना का पाकिस्तान पर हमला, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त ही पाकिस्तान में लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और नौसेना का पाकिस्तान पर हमला किया गया है। पाकिस्तान में जो स्थिति अभी है वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहां लॉकडाउन है। ब्लैकआउट की स्थिति तो पहले से ही बनी हुई थी। आपको बता दें कि लगातार जो 100 मिसाइल दागे गए हैं पाकिस्तान की ओर से, कई मिसाइलों को एक के बाद एक भारत ने उसे तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को भी भारत ने तबाह कर दिया है। कराची, लाहौर, सियालकोट में भी हमला है, और वो हर स्थितियों से लगातार प्रधानमंत्री को अपडेट कर रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री देश की सरकार के मुखिया होने के नाते वो नागरिक भी हैं, और हमेशा वो कहते हैं कि जब कठिन परिस्थितियां होती हैं तो वो उनके साथ खड़े रहते हैं। हमने देखा कि उस रात भी वो पूरी रात सो नहीं पाए थे, यानी कि 7 की रात, और आज भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए और उसके बाद अब जवाबी हमले हो रहे हैं, ऐसे में सरकार के मुखिया के नाते वो हर स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। हर स्थिति पर नजर बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और INS विक्रांत से पाकिस्तान पर हमला किया गया है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। भारत का जंगी बेड़ा एक्शन में आ चुका है पाकिस्तान को तहस नहस करने के लिए। INS विक्रांत से पाकिस्तान पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि नौसेना का पाकिस्तान पर हमला, भारत का जंगी बेड़ा एक्शन में नजर आ रहा है। पाकिस्तान में अब ब्लैकआउट की स्थिति तो थी, लेकिन अब कर्फ्यू लग चुका है, लॉकडाउन लग चुका है, और अब भारत की बात करते हैं तो उनका जंगी बेड़ा पूरी तरह से एक्शन में इस वक्त देखने को मिल रहा है। INS विक्रांत से पाकिस्तान पर हमला किया गया है और लगातार हर एक शहर को निशाना बनाया जा रहा है। 7 शहरों पर एक साथ अटैक किया गया है। भारत ने पाक के पायलट के 2 पायलट पकड़ लिए हैं। ये एक और बड़ी जानकारी, कश्मीर से एक पायलट पकड़ा गया है। एक और बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो पाकिस्तान के 2 पायलट पकड़े गए हैं। जैसलमेर से भी पायलट पकड़ा गया है। भारत ने पाक के 2 पायलटों को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले जानकारी निकल के सामने आई थी। और कश्मीर से एक पायलट पकड़ा गया है। तो जैसलमेर से और कश्मीर से, ये 2 अलग अलग क्षेत्र से पायलट जो कि पाकिस्तान के थे वो पकड़ लिए गए हैं। और पाकिस्तान पर भारत की दोहरी मार देखने को मिल रही है। हर तरह से पाकिस्तान को घेर लिया गया है और उस पर एक के बाद एक
ताबड़तोड़ एक्शन और हमले किए जा रहे हैं। तो भारत का रौद्र रूप इस वक्त दिखाई दे रहा है। भारत ने पाक के 2 पायलट को पकड़ लिया। INS विक्रांत से हमला किया गया है। लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। कश्मीर से एक पायलट को पकड़ा गया है, वहीं दूसरे पायलट को जैसलमेर से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ब्लैकआउट की स्थिति लगातार वहां पर बनी हुई थी। लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में कर दिया गया है। लॉकडाउन की स्थिति पाकिस्तान में इस वक्त बनी हुई है। पाकिस्तान पर भारत की दोहरी मार, ये बड़ी जानकारी। जो हिमाकत पाकिस्तान कर रहा है, एक एक कर चुन चुन कर भारत उनका जवाब दे रहा है। और लगातार 100 मिसालें जो पाकिस्तान ने दागी। भारतीय सेना का बहुत बड़ा बयान सामने है। पाक के हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ है। सेना की तरफ से कहा गया है कि जितने भी पाक के हमले किए गए उससे कोई भी नुकसान हमें नहीं हुआ है, लेकिन लगातार भारत की ओर से पाकिस्तान में हमले किए जा रहे हैं। INS विक्रांत से हमला किया गया है। पाकिस्तान के जो 2 पायलट हैं उन्हें पकड़ा गया है। एक पायलट को जैसलमेर से, वहीं दूसरे पायलट को कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है। जिंदा पायलट को गिरफ्तार किया गया है राजस्थान के जैसलमेर से। कुछ ही दूर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के अब तक 2 पायलट भारत की गिरफ्त में हैं। तो एक के बाद एक लगातार जो है भाई आपकी बड़ी खबर सामने आ रही है। शहबाज शरीफ ने बैठक, आपातकालीन बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी, भारत के हमले से पाक में भारी तबाही हुई है। तो बड़ी खबर, शहबाज शरीफ ने इस वक्त आपात बैठक बुलाई है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से अब जवाब दिया है उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में भारी तबाही देखने को मिल रही है। और शहबाज शरीफ ने अब आपात बैठक बुलाई है और पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन इस वक्त लगा दिया गया है। कर्फ्यू की स्थिति वहां पर बन चुकी है। और आपको बता दें कि 2 पायलट पकड़े गए हैं पाकिस्तान के। एक जैसलमेर से पकड़ा गया, दूसरा कश्मीर से पकड़ा गया है। और भारत के हमले से पाकिस्तान में भारी तबाही का मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है। भारत ने अरब सागर से भी मोर्चा खोल दिया है, यानी कि अब किसी तरह से पाकिस्तान को नहीं बख्शेंगे। अरब सागर से पाक पर सीधा अटैक इस वक्त किया गया है। इंडियन नेवी का पाकिस्तान पर अटैक देखने को मिला है। ये बड़ी खबर लगातार निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि कश्मीर से भी पायलट पकड़ा गया था। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जैसलमेर से पकड़ा गया था। और अब अरब सागर से पाक पर सीधा अटैक देखने को मिल रहा है। शहबाज शरीफ ने और गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ये भी बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा दे, जहां पर पैरामिलिट्री के DG से उन्होंने बातचीत करी है। ये बड़ी खबर, क्योंकि लगातार जो नजर है वो बनी हुई है। कई अफसरों के संपर्क में गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त है और बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की निकल के सामने आई है, जहां पर पैरामिलिट्री के DG से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। कई अफसरों के संपर्क में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह हैं। और कैसे ये पूरा जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है प्लान, कैसे जो आर्मी लगातार हर एक मोर्चे पर पाकिस्तान को जवाब दे रही है कि नौबत अब यहां तक पहुंच चुकी है कि आपात बैठक बुलाई गई है। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि लॉकडाउन पाकिस्तान में इस वक्त लग चुका है, कर्फ्यू लग चुका है, पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट हो चुका है। और अब लगातार गृह मंत्री अमित शाह संपर्क में हैं अफसरों के। और यहां पर आपको बता दें कि पैरामिलिट्री के DG से बातचीत की है। राजौरी में पाकिस्तानी अटैक नाकाम हुआ है, ये इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी। सुंदरबनी में भी ड्रोन अटैक नाकाम कर दिया गया है। और सेना ने खुद इस बात को कहा कि किसी तरह का कोई नुकसान भारत में नहीं देखने को मिला है। तो राजौरी में जिस तरह से पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश कर रहा था उसको नाकाम कर दिया गया है। तो लगातार ये बड़े अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। और अब आपात बैठक जो है वो पाकिस्तान में बुलाई गई है। तो ये बड़ी खबर, तो पाक के हमले से कोई नुकसान नहीं है, ये भारतीय सेना का बहुत बड़ा बयान है। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन, जहां पर उन्होंने बातचीत करी है अफसरों से। और आपको बता दें कि सीधे संपर्क में इस वक्त बने हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी खबर, पैरामिलिट्री के DG से उन्होंने बातचीत करी है। लगातार आपको बता दें कि हर एक मोर्चे पर भारत पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। और ये भी बात निकल के सामने आई है कि जो पाकिस्तान हमले करने की कोशिश कर रहा है उसका कोई असर भारत में नहीं देखने को मिल रहा है। तो पैरामिलिट्री के DG से बातचीत की गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और कई अफसरों के संपर्क में वो बने हुए हैं। यहाँ पर एक बात कहना बिल्कुल सटीक होगा, रामधारी सिंह दिनकर की वो यहाँ लाइनें याद आ रही हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान का विवेक मर चुका है।
जिस तरह से उसने जालसाजी की, जिस तरह से साजिश रची, एक एक कर उसकी साजिश नाकामयाब हो रही है। ड्रोन गिराए गए, 3 लड़ाकू विमान ध्वस्त कर दिए गए, ड्रोन ध्वस्त किए गए, और साथ ही साथ जो मिसाइल दागी गई थी वो भी ध्वस्त कर दी गई है। और इस हाई लेवल और बड़ी जानकारी, जहां पर पाक के अफसर जो है वो विदेश भागने की फिराक में है। ये एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना में इस वक्त भगदड़ मच गई है, और पाकिस्तानी सेना में इस कदर भगदड़ मची है कि अब वहां के जो अफसर हैं वो विदेश भागने की तैयारी में हो गए हैं। पाक अफसर विदेश भागने की तैयारी में बैठे हैं, यानी कि अब देश को छोड़ दिया है और खुद अपनी सुरक्षा के लिए वो अब पाकिस्तान को छोड़ करके वहां से भागने की फिराक में निकल के सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था दिव्यांश, क्योंकि जब हमले को लेकर के तैयारियां हो रही थी तब भी पाकिस्तान की सेना के कई ऐसे अफसर थे जो अपने आप को उन्होंने सेवानिवृत्त कर लिया था, वहां से वो जा चुके थे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान उन आदमी के सहारे बैठा था जो कि रिटायर्ड हो चुकी थी। कीर्ति, आपको मालूम होगा कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इनके जो रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले लोग हैं, ज्यादातर पहले ही विदेश भाग गए थे, और अब भगदड़ ऐसी मची हुई है, घबराहट ऐसी हो रही है, जिस तरह से चौतरफा हमला हो रहा है। पाकिस्तानी सेना इस वक्त घबराई हुई है। लगातार उन्होंने जो नापाक कोशिश की थी, इन्होंने जो काम किया, अब उसका अंजाम ये लगातार भुगत रहे हैं, देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं। पाक सेना के अफसर फ्लाइट में नजर आए हैं, पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मची हुई है और भागने की फिराक में वो जुटे हुए हैं, तो विदेश भागने की तैयारी। पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लग गया है, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लग गया है। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में किस तरह से घबराहट हो रही है, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है इनकी। इन्होंने पहले नहीं सोचा, विनाश काले विपरीत बुद्धे। अब ये देखिए क्या कर रहे हैं। कराची बंदरगाह भारी उसमें तबाही हो रही है। कीर्ति, लगातार जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान ने अपने लिए कुआं जो खोदा है, अब उसका अंजाम वो भुगत रहा है। कुआं नहीं कहेंगे, ये कब्र कहेंगे, क्योंकि ये आपने खुद खोदी है और आप इसमें अब खुद समा जा रहे हैं। और कराची बंदरगाह में भारी तबाही देखने को मिली है, और पाकिस्तान को उनके अफसरों ने अब छोड़ दिया है कि आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को संभालिए, और हम फ्लाइट में बैठ करके अब विदेश रवाना हो रहे हैं। कराची बंदरगाह में भारी तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। 10 से ज्यादा धमाके इस वक्त किए गए हैं, और आपको बता दें कि सेना के जो जवान हैं वो भागने की फिराक में है, फ्लाइट के जरिए वो विदेश भाग रहे हैं। तो कराची बंदरगाह में इस वक्त भारी तबाही देखने को मिल रही है। यह तबाही का मंजर चौतरफा है। बात लाहौर की हो, हमने आज तस्वीरें देखी थी रावलपिंडी की, वहां पर जो ड्रोन हमले किए गए थे उसके बाद वहां का नजारा देखने लायक था। पाकिस्तानी नागरिक कह रहे थे जैसे कि बिजली गिर गई है, वहां के लोग ये समझा रहे थे, आर्मी वाले कह रहे थे, झूठ बोल रहे थे लगातार। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर का ये जो पड़ाव हम इस वक्त देख रहे हैं, लगातार जगह जगह पाकिस्तान में इस वक्त तबाही का मंजर है। कराची बंदरगाह पर 10 से ज्यादा हमले किए गए हैं। इससे पहले ड्रोन अटैक किए गए थे, ड्रोन तबाह कर दिए गए, मिसाइलें दागी वो भी तबाह कर दी गई, और साथ ही साथ अगर हम बात करें 3 लड़ाकू विमानों की, उन्हें भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। और अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनका जो हाल किया जा रहा है वो सबके सामने है। तो ये लगातार बड़े हमले, एक के बाद एक करारे हमले पाकिस्तान पर हो रहे हैं, और पाकिस्तान में नौबत ऐसी बन गई है कि अब सेना के जो अफसर हैं वो छोड़ करके विदेश फरार हो रहे हैं। और अमरजीत त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कर्नल है। बहुत स्वागत है अमरजीत जी आपका। अमरजीत जी, पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है कि अब आगे कुआं पीछे खाई, क्योंकि अफसर जो है वो विदेश भागने की फिराक पे पहुंच गए हैं। देखिए, आतंकवाद फैलाने का यही अंजाम होगा। पाकिस्तान ने, क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई तो लड़ नहीं सकता है, 71 में मुंह की खाई, 65 में मुंह की खाई, कारगिल में मुंह की खाई, हर बार वो मुंह की खाता है, तो उसने एक रास्ता चुना है जो आतंकवाद का, और आतंकवाद फैलाने का अंजाम यही होता है। आज पूरा विश्व जो है भारत के साथ खड़ा है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। उसके पास जो उसकी जनता है उनके पास खाने को रोटी नहीं है। वहां के हुक्मरान और फौजी वो वहां का सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टीज उनको लूट के खा रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जब इमरान खान को उन्होंने अरेस्ट किया था, सैनिकों ने आपदस्त करके जो सेना ने किया था, तब उनके कोर कमांडर का घर भी वहां की जनता ने लूट किया था। अब यही हाल होने वाला है, उनको भाग के नहीं जाने देंगे। वो सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से भाग के कहीं बच जाएंगे, नहीं बच पाएंगे वो। अब तो उनको इसका अंजाम, अमरजीत जी, भागना तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने हमास स्टाइल में जो हमले किए, अब इनकी कारस्तानी की इन्हें सजा मिल रही है एक एक करके। लाहौर की बात कर लें, पेशावर की बात कर लें, लगातार खबरें आ रही है तबाही की।
एब्सोल्युटली वो चारों तरफ मारे जाएंगे। वो 72 हुरों के पास जाएंगे जो इनके मौलवी उनको पढ़ाते थे ना कि आप जिहाद करो, आपको जन्नत नसीब होंगे, वहां पे हुरें मिलेंगी। तो हुरों पे पहुंचाने का काम जो है हमारे भगवान ने हमें दिया है कि ठीक है चलो इनको 72 हुरों के पास पहुंचाओ, और वो काम हमारी सेनाएं बखूबी कर रही है। अभी उनके 4 एयरक्राफ्ट गिरा दिए। हमारा जो मिसाइल जो एंटी जो ये कैन से एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और पाकिस्तान पे चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, चाहे वो नेवल हमारा शिप हो, चाहे वो हमारी एयरफोर्स हो, चाहे वो LOC पे आर्मी तैनात हो, उसको चारों तरफ से अब बम्बार्डमेंट और जो फायरिंग वो झेलनी पड़ रही है। उनकी सेना की समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या एक्शन ले। उनके जब तक जो उनका जो ये जिहादी उनका जो जनरल है ना, उन्हें जब तक उसको आपको मैं रोकना चाहूंगी और इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर शहबाज शरीफ के घर के पास बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस्लामाबाद में बहुत बड़ा धमाका इस वक्त हुआ है। कराची बंदरगाह पर बड़ा धमाका हुआ है। और आपको बता दें कि जिस फ्लाइट में ये सेना के जवान सवार हो गए थे, इस फ्लाइट को रोक दिया गया है। इस्लामाबाद में इस वक्त एक बड़ा धमाका शहबाज शरीफ के घर के पास ब्लास्ट किया गया है। यानी कि अब कोई भी पाकिस्तान में इस वक्त वो सेफ नहीं है, क्योंकि ये जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से लगातार हमलों पर हमले किए जा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से, जो आतंकी बैठे हैं छिप करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। उनको अब ये बता दिया गया है कि अब आप यहां पर सेफ नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ के घर के पास अटैक किया गया है। इस्लामाबाद में बहुत बड़ा हमला किया गया है और चारों तरफ से पाकिस्तानी सेना जो है, पाकिस्तान जो है, उसको घेर लिया गया है, क्योंकि भागने की फिराक में वो इस वक्त बने हुए थे, लेकिन अब उन्हें वहां पर रोक दिया गया। कीर्ति, ये वही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो लगातार गीदड़ भभकी दे रहे थे भारत को। और इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार धमाकों की खबर आ रही है। धमाकों से पाकिस्तान जगह जगह गूंज रहा है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बात करें तो उनके घर के पास ब्लास्ट हुआ है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो लगातार गीदड़ भभकी दे रहे थे। जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पैरामिलिट्री के DG से उन्होंने बातचीत करी। और आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के घर के पास धमाका हुआ है। ये इस वक्त की और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लगातार यहां पर संपर्क बनाए जा रहे हैं। ये सीखना चाहिए था पाकिस्तान को, आखिरकार अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं, आपात स्थिति बनती है, तो आपका बिहेवियर होना कैसा चाहिए था, आपकी सेना का बिहेवियर कैसा होना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें कि उरी के हाजीपुर सेक्टर में गोलीबारी की स्थिति बनी हुई है और इसी के साथ ही कश्मीर में गोलीबारी लगातार जारी है। और यहां पर एक और बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है कि अरब सागर के ऊपर भारत के फाइटर जेट इस वक्त हैं, जो कि पाकिस्तान को तहस नहस करने के लिए हैं। INS विक्रांत से MiG-29 पर भी जिस तरह से लगातार ये अटैक किया जा रहा है, और अरब सागर के ऊपर से भी लगातार वहां पर अब पूरी तरह से अटैकिंग मोड में भारत आ गया है। तो शहबाज शरीफ का घर, उसके पास धमाका होता है। पाकिस्तान के PM हैं जिनके घर के पास इस तरह से बड़ा धमाका हुआ। और उरी की बात करते हैं दिव्यांश, वहां पर गोलीबारी हो रही है। और पाकिस्तान, ये सीखना चाहिए था पाकिस्तान को कि ऐसे वक्त में जब आपके देश को आपकी जरूरत हो तो आप भारत की तरह एक्टिव रहे, भारत की तरह आपको कहीं ना कहीं रहना चाहिए। कीर्ति, पाकिस्तान लगातार हैवी शेलिंग वहां पर कर रहा था, बाज नहीं आ रहा था अपनी हरकतों से। अब उसके नापाक मंसूबों को पूरी तरह से पानी में फेंक दिया गया है और उसके बाद उसका अंजाम जो है लगातार सामने आ रहा है। इस्लामाबाद में धमाका हुआ है, भारतीय सेना ताबड़तोड़ जवाब दे रही है। फिर चाहे हम भारतीय आर्मी की बात करें, हम नेवी की बात करें या फिर एयरफोर्स की बात करें, तीनों तरीके से लगातार पाकिस्तान पर जिस तरह से अब जवाबी कार्रवाई की जा रही है। जवाबी कार्रवाई है, ये जवाबी कार्रवाई इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने नापाक मंसूबों को छोड़ा नहीं है। अब उसका अंजाम ये भुगत रहे हैं, चौतरफा घेरे हुए हैं। अरब सागर के ऊपर की बात करें तो भारत के फाइटर जेट वहां पर उड़ रहे हैं। यानी अब जो रणनीति बनाई गई है, रक्षा मंत्री ने अब से कुछ देर पहले, और पाकिस्तान में हाहाकार है। और यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं तो हाहाकार मचा हुआ है पाकिस्तान में, रावलपिंडी में पाक सेना का मुख्यालय। और बड़ी अपडेट यहां से भी निकल के सामने आ रही है। रावलपिंडी और पेशावर में भारी तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि रावलपिंडी में पाक सेना का मुख्यालय, भारी तबाही यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो पेशावर की बात करते हैं, रावलपिंडी की बात करते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर के पास की बात करते हैं, कहीं की भी बात कर लीजिए आप, पाकिस्तान के हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है, भारी तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट, जहां पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका घर भी अब सेफ नहीं है, क्योंकि उसके आसपास में भी बड़ा हमला, बड़ा धमाका देखने को मिला है। INS विक्रांत से पाकिस्तान पर हमला हुआ है। कीर्ति।
और पूरे पाकिस्तान में कीर्ति जिस तरह से लॉकडाउन लग गया है, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, पब्लिक दौड़ रही है, भाग रही है, छिपी फिर रही है, और जो सेना के अफसर हैं वो तो भागने के फिराक में है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगर हम बात करते हैं कीर्ति, मैं पहले ही बता रहा था, इनके रिश्तेदार तो पहले ही फॉरेन में पहले ही जा चुके थे, जगह जगह छिपे बैठे हुए हैं। अब हिम्मत नहीं हो रही है, पहले ललकार रहे थे, गीदड़ भभकी दे रहे थे, और अब देखिए क्या अंजाम हो रहा है, जगह जगह जिस तरह से धमाके हो रहे हैं। आज तो रो भी दिया कि अब हम क्या करेंगे, अब तो हम भगवान भरोसे हो गए हैं, क्योंकि अब भगवान भरोसे ही बैठना पड़ेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। ये सांसद बोल रहे थे वह पाकिस्तानी संसद में, और इससे भी हास्यास्पद बात यह आई, जो ये जगहसाई पाकिस्तान की हो रही है हर तरफ से, इसके पीछे की वजह है, बड़े शौक से कह रहे थे, बड़े गौरवान्वित होकर कह रहे थे 5 राफेल हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, और उसके बाद उनको जवाब देते नहीं बन रहा था संसद में। जब इनसे पूछा गया सबूत दीजिए, उसके बाद कह रहे सोशल मीडिया पर देख लीजिए। ये इनकी हालत है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या है? खून के आंसू पाकिस्तान रो रहा है, और अपने किए पर रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकियों को पनाह दी जाती थी, उनके जब ठिकानों को नष्ट किया गया, तो उसके बाद भी पाकिस्तान का यह कहना था कि आतंकियों को निशाना नहीं बनाया गया है, हमारे मासूम लोगों को, मजलूमों को निशाना बनाया गया है। लेकिन तस्वीर जब आज जिस तरह से हमने देखी थी, दिव्यांश, वो तस्वीर निकल के सामने आती है कि एक आतंकी को जब वहां पर उसका आखिरी सफर चल रहा होता है, तो वहां पर पाकिस्तान की सेना के जवान, ये लश्कर का कमांडर जो है हाफिज रऊफ, वो वहां पर खड़ा नजर आ रहा था जब जनाजा दिया जा रहा था, और पाकिस्तानी के आर्मी के जो अफसर हैं बड़े वहां पर गौरव के साथ खड़े हुए थे। पाकिस्तानी झंडों में वो जनाजे जो वहां पे जो लिपटे हुए थे, उससे साफ हो गया था, इनके पूरा एक्सपोज हो गया पाकिस्तान एक बार फिर से। आतंकिस्तान का तो खात्मा होगा, लेकिन पाकिस्तान के भी अब टुकड़े टुकड़े होंगे जिस तरह से स्थिति निकलकर सामने आ रही है। और ये देखिए आप तस्वीरें जो सामने आ रही है, पाकिस्तान को चौतरफा नुकसान हो रहा है। बड़े शहरों की बात करें, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, यहाँ पर जगह जगह अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान पर भारत का बहुत बड़ा हमला, JF-17 का मलबा बरामद हुआ है कीर्ति, JF-17 का मलबा बरामद हुआ है। 3 लड़ाकू विमान तो पहले ही ध्वस्त कर दिए गए थे। और पीओके की नीलम घाटी में भारी तबाही, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, भारतीय सेना के जवाबी हमले में तबाही यहां पर देखने को मिल रही है। और वही पाकिस्तान जिसने लगातार ऐसे मंसूबों को अंजाम देने का काम किया है कि वो ये सोच रहा था कि वो भारत पर हमला कर लेगा, भारत की ओर निगाहें वो टिका लेगा, लेकिन अब जिस तरह से लगातार भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जवाबी हमले देखने को मिल रहे हैं, तो तबाही का मंजर निकल के सामने आ रहा है। ब्लैकआउट की स्थिति बन चुकी है, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लग चुका है, आपातकाल बैठक बुलाई गई है उनके प्रधानमंत्री की तरफ से, और पीओके की नीलम घाटी में भारी तबाही इस वक्त बनी हुई है। कीर्ति आज जिक्र करना होगा S-400 का, जो भारत का एक ऐसा सुदर्शन चक्र रहा। इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने 100 ड्रोन्स दागे, मिसाइलें दागी, लेकिन सब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। वक्त रहते उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। और पीओके की नीलम घाटी में भारी तबाही की खबरें आ रही हैं, और ये भारी तबाही जगह जगह पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी लगातार हमला कर रही है। और हमला भी ऐसा है कि पाकिस्तान इस वक्त घबराया हुआ, डरा हुआ है, करे तो क्या करे। सारी रणनीति, सारी साजिश बेनकाब हो गई है, फेल होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम दिखा रहे हैं F-16। ये देखिए किस तरह से पाकिस्तान को यहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भारत ने पाकिस्तानी पायलट को भी पकड़ लिया है। ये एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिव्यांश, राजस्थान में एक और JF-17 को ढेर कर दिया गया है, 2 पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा गया है, ये जानकारी है। इसी के साथ ही राजस्थान में भी एक और JF-17 ढेर कर दिया गया है, यानी कि जितने भी विमान आप लेकर के आइए, जितने भी लड़ाकू विमान आप भारत की तरफ छोड़िए, भारतीय सेना उन सभी विमानों को ढेर कर देगी। जो भी मिसाइल आप दागिए, हर किसी का आपको सिर्फ मलबा बरामद होगा और उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये खुद भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह का कोई नुकसान जो है वो देखने को नहीं मिला है। भारतीय सेना की जवाबी जो कार्रवाई है, उसमें जो तबाही का